अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी बड़ी ईद की स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनती है और हर घर में तकरीबन ईद के दिनों में बनती है और हर किसी की ये फेवरेट होती है। बड़ी ईद हो और जो है डिफरेंट तरह के खाने ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। ये गोश्त जो है मैं जो है कुकर में बना रही हूँ। सेम रेसिपी आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है। वज़न की बात करें तो 2 किलो वज़न है। और ये रेसिपी जो है मटन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। अमूमन इसमें ये रेसिपी में जो है ना चर्बी का जो यूज़ अलग से किया जाता है। मैंने चर्बी, हड्डी और बोनलेस सारा तीनों चीज़ें मिक्स ली हैं। तो 2 किलो इसका वज़न है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के इसमें प्याज जाएंगे, 1 अदद इसमें लहसुन जाएगा साबुत, और जो 2 अदद इसमें साबुत टमाटर शामिल कर देंगे। और बात आई आलू की, आलू तकरीबन 3 अदद मैंने इसमें ना मोटे मोटे कट करके शामिल कर दिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो मैंने 3 अदद आलू इसमें शामिल किए हैं। अब बारी आती है जी हरी मिर्च 4 से 5 इसमें जाएंगी। और मसाला में जी 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। बस यही चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। जो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, पानी बस इतना ही शामिल करेंगे जिसके स्टीम से ना हमारा गोश्त पक जाए। और जी लास्ट में मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा सा बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया। अब जी अगर आप इसको कुकर के बगैर इसको बना रहे हैं तो इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रख के उसके बाद दम वाली फ्लेम पे इसको 25 मिनट के लिए पका लेंगे। 25 मिनट जो है हल्की आंच पे पकने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा गोश्त हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। हर चीज़ इसकी गल चुकी है और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट सा गल चुका है। देखेंगे किस तरह बिल्कुल एकदम जो है परफेक्ट मलाई मक्खन की तरह हमारी जो है गोश्त की बोटियाँ पक चुकी हैं। इसको मैंने खुले बर्तन में शामिल कर दिया था। अमूमन जो है ये इसी तरह पानी वाला ही गोश्त होता है, लोग इसी तरह खाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट देंगे। 1 टीस्पून इसमें जो मैंने जो है काली मिर्च का पाउडर, बारीक पीसी काली मिर्ची शामिल करें, इसको मिक्स करेंगे। और जो है इसमें मैंने अभी तक कोई भी ऑयल किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे जी। एक जो है जो खाने वाला चम्मच होता है ना भर के, इसको अच्छी तरह से गर्म करके ना हम इसके ऊपर डाल देंगे। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसमें ना इसका फ्लेवर आएगा और टेस्टफुल और ज़्यादा इसका टेस्ट बनेगा। मिक्स करेंगे और मज़ीद आप इसको ज़्यादा गलाएंगे ना। देखिए इसकी ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त सा ये हमारा जो है मज़ेदार सा बीफ रोस्ट रेडी हो गया। इसको करेंगे जी हम सर्व करेंगे। देखें देखना भी एकदम लाजवाब और कम मसालों के साथ बनने वाली ये रेसिपी जो है ना हर घर की ये एक स्पेशल डिश मानी जाती है। और हर घर में कोई भी गेस्ट हो या घर वालों के लिए ज़रूर बनाई जाती है। और हर कोई जो है अपनी अपने तरीके से बनाता है। और ये इसी तरह ही एकदम परफेक्ट और सिंपल से मसालों के साथ बनने वाली रेसिपी। और इस ईद पर अगर आपने घर वालों को करना है खुश और इस ईद को करना है एंजॉय, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाए खाएं, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।